हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम उन बातों को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुई किसी घटना से भी पहले हुई थी। मतलब पास्ट में जैसे कुछ हुआ है, ये कोई काम हुआ है, कोई घटना हुई है, लेकिन उसके होने के पहले भी कुछ हुआ है, तो हम उस बात को पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। When I arrived at the station, the train had left. When I arrived at the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पहुंची, ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे पहले क्या होता है? तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पहले ट्रेन जा चुकी है, उसके बाद फिर मैं पहुँची। तो यहाँ पे जो पहला एक्शन है, पहला एक्शन हम इसे नहीं बोलेंगे, पहला एक्शन हम ट्रेन के जाने को बोलेंगे। ट्रेन जा चुकी थी। तो जो पहला एक्शन है उसे ही बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं। पहला तो ये है कि ट्रेन जा चुकी थी, और फिर दूसरा है मैं उसके बाद पहुँचा। तो जैसे कि दो एक्शंस हो रहे हैं यहाँ, इसलिए हम यहाँ पर दो टेंसेस का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से टेंस का यूज़ करते हैं इसमें। जो हमारा पहला एक्शन था, यहाँ पहला एक्शन हमारा ट्रेन जाने का था। तो ये जो पहला एक्शन है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर हमें हैड दिख रहा है, और जो हमारा इसके बाद वाला एक्शन है उसमें हमें हैड नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा पहला एक्शन हो चुका रहेगा, जो दूसरा एक्शन होगा वहाँ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम उसको आगे सीखेंगे अच्छे से। अभी तो कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी सिर्फ थे, था या थी भी आ सकता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हमें यूज़ करना होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यू हैड रेड द न्यूज़पेपर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम अखबार पढ़ चुके थे। तो यहाँ लास्ट में चुके थे आ रहा है। हमें इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ हमने यू लिया,
जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, हम इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ले सकते हैं। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन हम उसे थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं। READ को रेड बोलते हैं थर्ड फॉर्म में। द न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ चुके थे। तो हमें इस सेंटेंस से पास्ट का तो पता चल रहा है, लेकिन हम अगले सेंटेंस में पास्ट के भी पास्ट का मतलब देखेंगे। चलिए हम अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। When I reached there, the picture had already begun। बिगन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बिगैन का थर्ड फॉर्म है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पिक्चर शुरू हो चुकी थी। वहाँ की जगह हम थिएटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला एक्शन क्या हो रहा है? पहला एक्शन ये हो रहा है कि पिक्चर शुरू हो गई थी और फिर उसके बाद मैं पहुँचा। तो पास्ट का ही बता रहा है कि मेरे पहुँचने के पहले ही पिक्चर शुरू हो गई थी। तो ये पास्ट के भी पास्ट का बता रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ व्हेन का यूज़ हो रहा है। व्हेन का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेकंड एक्शन है हमारा, जो सेकंड एक्शन है व्हेन आई रीच देयर, वहाँ पर हमारा पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हो रहा है। हम पास्ट सिंपल टेंस बताने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे व्हेन का यूज़ करते हैं या बिफोर का यूज़ करते हैं, और भी ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हम पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आफ्टर, as soon as, until, और भी ऐसे कई ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैड लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। हैड नॉट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ही हैड नॉट कॉल्ड मी। यहाँ कॉल्ड का मतलब बुलाने से है, मतलब बुलाना। उसने मुझे नहीं बुलाया था। यहाँ पर बस सिंपल बताया जा रहा है कि उसने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया था। लेकिन अब हम अगले सेंटेंस में देखते हैं कि हम उसके पास्ट के भी पास्ट के बारे में जानेंगे। आई डिड नॉट टच until he had gone out। मैंने कुछ भी नहीं छुआ था जब तक वह बाहर नहीं गया था। यहाँ पर पहला एक्शन उसके जाने का हो रहा है कि वह जब तक नहीं गया था, और फिर दूसरा एक्शन है कि मैंने कुछ नहीं छुआ था। और यहाँ पर हमने until का यूज़ किया है और साथ में had भी। तो हमें पता चल रहा है कि until हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होता है सब्जेक्ट की प्लेस पर।
तो पहले हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हैड यू टेकन बाथ? क्या तुम नहाए थे? यहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ हो रहा है और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? थे। और मैंने बताया था कि किसी किसी सेंटेंसेस में थे भी आ सकते हैं और चुका था, चुके थे, ये सभी आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें हम पास्ट के भी पास्ट के बारे में जानेंगे। हैड यू लॉक्ड all the rooms when we left the house? जब हम घर से निकले तब क्या तुमने सारे रूम्स को बंद कर दिया था? तो यहाँ पहला एक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले रूम्स के लॉक होने की बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में हमारा पहला एक्शन जो पास्ट वाला जो एक्शन रहता था वो बाद में लिखा जाता था, लेकिन हम इसे पहले भी लिख सकते हैं। तो पहला एक्शन यहाँ पर लॉक्ड हो रहा है कि क्या लॉक किया था तुमने, और फिर उसके बाद वाला जो एक्शन है वह है कि जब हम घर से निकले, तो ये कह रहा है कि जब हम घर से निकले तो क्या तुमने सारे रूम्स बंद कर दिया था। फर्स्ट एक्शन हमारा रूम को लॉक करने को जो पूछ रहा है वह है, और दूसरा एक्शन है जब हम घर से निकले। तो आई होप आपको ये एग्ज़ाम्पल्स और ये फार्मूलाज सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है तो अच्छी बात है, और इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।